हमारे घर वाले परेशान है हमसे। सही बात है बेटा, सबके घर वाले। मैम हमसे हमारे घर वाले परेशान है, आप अपने बच्चों से परेशान हो, सेम बात है। हाँ सेम बात है। नहीं मैं वैसे परेशान नहीं हूँ, दे आर वेरी गुड। वो ऐसे परेशान नहीं करते, लेकिन जब वो बोर चिट्ठी होते हैं शांति से बैठती है दोनों की दोनों। बट व्हेन दे गेट बोर तो वो मुझे परेशान कर देते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। ओके फाइन। अब काफी बातें हो गई हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर जब हम बोर होएंगे देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अगेन। ओके जस्ट आई टेक ओके मैम। अटेंडेंस। ओके मैम। yes अब yesterday we started the your that hydrogens। हाइड्रोजन में हमने जो मेन टॉपिक था आपका वो था isotopes of the hydrogen। in the case of the isotopes of the hydrogen we did that it have the three isotopes, that is your protium। protium को हम लोग ordinary hydrogen बोलते हैं, and the main point is what it is the nucleus have the one proton and no neutron। इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। then the second one was the deuterium। deuterium is called as the heavy hydrogen। heavy hydrogen have the one proton and one neutron। and then your tritium। tritium हमने ये बोला था that it is the rarest isotope of hydrogen। why? because of its instability। instability क्यों है? because it is a radioactive in the nature, and it is having the one proton and two neutrons। Up the next topic in this unit we have is the hydrides। बीच का जो आपका preparation, uses, chemical and physical properties of dihydrogen है, that is all being cutted। now ये hydrides जो है it is a very important topic we are having in this chapter। hydrides basically क्या होते हैं? बेसिकली हम ये बोलते हैं हाइड्राइड्स आर व्हाट, दे आर द binary compounds of hydrogen with other elements। ओके जब भी आपका हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ बाइंड होगा इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज दी हाइड्राइड। और इनका जर्नल फॉर्मूला होता है E stands for your any of the element, H stands for your hydride and your X। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड होता है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज दी मैग्नीशियम हाइड्राइड। ओके नाउ the main thing, your hydride is of three types। three types कौन से हो गए? ionic and then covalent and metallic। ionic yes बेटा। मैम आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन ही करवाया है। बेटा वो कट चुका है। दैट ओनली आई टोल्ड यू ना कि आपका लुक एनसीईआरटी बुक यू आर हैविंग। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन जहाँ पे लिखा है ना 9.3 प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन वो पूरा कट गया है। 9.4 that is the properties of dihydrogen that is cutted, and then uses of dihydrogen means 9.4.3 वो पूरा कट हो गया है। पेज नंबर 278 279 ये दोनों कट हो गए हैं। ओके बेटा ओके नाउ आई वाज टेलिंग यू कि आयोनिक हाइड्राइड्स जो हैं we also call them as a saline hydrides। आपके जो कोवैलेंट हाइड्राइड्स हैं इनको आप लोग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोलते हो, एंड योर मेटालिक हाइड्राइड्स को you also called as the interstitial hydrides। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्राइड वाला टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। like after the 12th standard
अगर आप नीट आपका क्वालिफाई होता है देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी यू आर गोइंग टू रीड इट. एंड इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू द साइंस ओनली देन यू आर गोइंग टू बी रीड इन द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में 6 month जो है वी आर गोइंग टू रिव्यू योर 12th ओनली. अब टुडे वी विल स्टार्ट विद द ionic hydrides. Now, in the case of the ionic hydrides, they are formed by the combination of hydrogen formed by the combination of hydrogen with metals which are highly electropositive in the nature. Highly electropositive in the nature means that they are going to lose their electron very easily. अब कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली दे देते हैं? दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, नाउ बेसिकली यहाँ पे क्या होता है दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स हो मेटल्स हो गए दे आर गोइंग टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली. ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाएगा टू द हाइड्रोजन. देयरफॉर मेकिंग द हाइड्रोजन और ब्रिंगिंग एट द हाइड्रोजन नेगेटिव साइन. हाइड्रोजन को ये नेगेटिव आयन बना देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम लेती हूँ, ओके, lithium को you are going to combine with the hydrogen. So what it is going to form? It is going to form a 2LiH. Got it? अब lithium जो है हर एक lithium ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया and both the hydrogen has accepted the electron. तो lithium के पास तो आ गया positive charge and at the hydrogen your negative charge has come. Say suppose you are having a calcium. So it is going to form a CaH2. So over here will be the charge of the 2 plus and over here at the minus. ये वाली reaction होगी at the temperature 1073 Kelvin. Similarly, others are also going to form the hydrides. Okay. Now, what are the general characteristics of these hydrides? General characteristics of these hydrides. They are white in color. They are non-volatile in the nature. And if they are present in the crystalline form, crystalline solids, then they are not going to conduct electricity. Non-conducting in the crystalline solids form. Okay, and generally they behave as a salt only. Then they have the high melting points and boiling points. Third, the binary hydrides of alkali metals are like LiH, NaH, KH. बाइनरी क्यों बोल रहे हैं कि एक एटम इसका है दूसरा एटम हाइड्रोजन का है. RBH एंड CSH. अब जितने भी आपके बाइनरी हाइड्राइड्स हैं ऑफ द अल्कली मेटल्स they all have the same structure like the rock salt. Rock salt का मतलब क्या हो गया? NaCl. Now you can compare. Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है. सेम लाइक देम, प्लस माइनस प्लस माइनस.
everyone. So their structure is what? Their structure is like a rock salt only. Then fourth proper characteristic is what? They conduct the electricity in fused state. Fused state का मतलब क्या होता है? Like you have taken a LiH. So it is what fused, कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. And when they are going to conduct the electricity in the fused state, so they are going to liberate the hydrogen. And your hydrogen is going to liberate at the anode. Why at the anode? Because your hydrogen is having the negative charge when it is present in the hydride. Means अगर आप lithium hydride ले रहे हो तो it is going to form the Li plus H minus. Got it? Then your fifth LiH, calcium hydride and strontium hydride. These three hydrides are the most stable hydrides. ये इतने ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड्स हैं that they do not undergo a thermal decomposition, whereas other hydrides undergo a thermal decomposition at a temperature above 775 Kelvin. This much is clear general characteristic tak? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now wait a minute. Okay. Now we have the uses. उसके अलावा जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, your six properties what? They are the powerful reducing agents. They are the very powerful reducing agent, especially आपका NaH, that is very good reducing agent we have. Your calcium hydride have a capability to reduce the sulfates into sulfides. Got it? फिर next comes your uses of ionic hydrides. Uses of the ionic hydrides is what? कि जितने भी ionic hydrides हैं या उनके complexes जो हैं, they all are used as the reducing agents. Like when we are going to start the organic chemistry, आप पढ़ोगे like we have the lithium aluminum hydride, ये complex हो गया. Your sodium boron hydride, this is also a complex. Then your this, they all are the very good reducing agent. ये अच्छे reducing agent क्यों है? Because they liberate the hydrogen when heated. Okay, therefore they can be used in the solid fuels also. इतना clear है? Your ionic hydrides? Yes, Yes, ma'am. Okay, this much only we are going to do in the ionic hydrides. Now your second topic comes, your second one comes your covalent, or you can say molecular hydrides. Now your covalent or molecular hydrides are what? They are formed by the combination of elements of comparatively high electronegativity compared to as of p block elements. Combination of elements of higher electronegativity. Okay,
अब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कौन हो गए? योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में कौन कौन आ गया? योर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, गैलियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, selenium, etc. Okay, they all are going to form the your covalent hydrides. क्यों? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है it is very very higher as compared to the hydrogen atom. Now, as they have the high electronegativity than the hydrogen, so हम ये कहते हैं कि जितने भी आपके यहाँ पे हाइड्राइड्स बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नाम कोवालेंट दे रहे हैं, so they have the कोवालेंट कैरेक्टर। ज़्यादातर सबके पास कोवालेंट कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में लाइक योर हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर आयोनिक कैरेक्टर इज गोइंग टू बी मच मोर कंपेयर टू द कोवालेंट कैरेक्टर। हमने फजान्स रूल पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था ना कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके कोवालेंट कैरेक्टर होते हैं एंड देन यू हैव द आयनिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा क्यों होगा? बिकॉज फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर, और हाइड्रोजन क्या हो गया? इट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट इज द कोवालेंट, बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयोनिक बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर कंपेयर टू द कोवालेंट। ये वाला पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, I repeat this point once again. What I am saying, beta, ke in the case of the your wait a minute. In the case of your covalent hydrides में आपका जो हाइड्रोजन है, it is making a bond with any element जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। When it is having the negative charge, तो इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Now, when your hydrogen is going to combine to any element of the p block, तो आपका जो कॉम्बिनेशन हुआ, ये जो बॉन्ड बना, that bond is going to called as the covalent. आप कोवालेंट क्यों बोलोगे? क्योंकि कोवालेंट बॉन्ड किस लिए बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये कहेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे हाइड्राइड बना, इट इज गोइंग टू हैव द more resemblance of the covalent character, but we have the few examples like HF, which is going to have the more ionic character compared to the covalent character. The reason being is what? Because your fluorine is the most electronegative atom present in the periodic table. अब समझ में आई ये बात? I'm electropositive. इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। Yes, ma'am. ओके, ये वो वाला केस हो गया कि लाइक Yes. हम समझ में आ गया ना। अदरवाइज दिस केस कि हम ये कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आते हैं? मम्मी पापा के आते हैं। अब किसी में मम्मी के ज्यादा होते हैं, किसी में पापा के ज्यादा होते हैं। तो सेम थिंग इज ओवर हियर कि कोवालेंट कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड के पास आयोनिक कैरेक्टर भी आ जाता है। द रीजन बीइंग फॉर दैट कि फ्लोरीन जो है इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर। गॉट इट? नाउ जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पे बाय द कोवालेंट हाइड्राइड्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए उसके, दे ऑल आर हेल्ड बाय द वीक van der Waal forces. Okay, they are going to form the weak van der Waal forces. और कुछ रेयर केसेस के अंदर ऐसा होगा that we are going to have the hydrogen bond.
कुछ केसेस में ऐसा होगा। ओके, नाउ जो आपके जितने भी आपके ये वाले हाइड्राइड्स हो गए, योर कोवैलेंट हाइड्राइड्स, उनके अंदर हम जब भी हम उनका नाम बोलते हैं तो हम सफिक्स लगाते हैं एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला PH3, तो PH3 क्या है? phosphine. If I have said GeH4, so it is what? जर्मेन। Germane. SiH4, सिलिकॉन। silane. मैम ये नेमिंग कोवैलेंट हाइड्राइड में ही होता है ना बस? हाँ बेटा, ये वाला नेमिंग is going to take place in the covalent hydride only. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि हम इसको फॉस्फेन बोलेंगे, तो ये फॉस्फेन जो है वो तो इसका सिस्टमैटिक नेम हो गया, बट कॉमनली लाइक यू आर गोइंग टू रीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? फॉस्फीन. ओके, like in the case of the NH3, it is also a hydride only, but इसको हम क्या बोलते हैं? मैम ये तो एन आइन और इन वाला हो गया। हाँ, अमोनिया. ये कॉमन नेम्स है बेटा, ये रेड वाले जो हैं these are the common names, और ये जो हैं these are the systematic names. ओके, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कोवैलेंट हाइड्राइड है तो उसकी सिस्टमैटिक नेमिंग में यू आर गोइंग टू पुट द एन। अदरवाइज जहाँ पे भी आप PH3 NH3 अपनी रिएक्शंस में यूज करोगे तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन इट एज अ फॉस्फीन ओनली। आपकी बुक्स में भी फॉस्फीन ही लिखा हुआ होगा, ये भी अमोनिया ही लिखा हुआ होगा। ओके, ओके मैम। what happened? What happened to my page? Okay, fine. Now, मैम सिलिकॉन हाइड्राइड में क्या लिखा है? silane beta, SiLane. ओके मैम। Okay, silane. अब कोवैलेंट मैम उसमें सिलिकॉन क्यों नहीं लिखा? बेटा एन लगाना है, क्योंकि आपको जैसे हम आयुपेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने तो पढ़ा है, तो हम ये कहते थे ना कि ई अगर आएगा, अगर आपका कोई वॉवेल आ रहा है तो आप उसको हटा दोगे एंड देन यू आर गोइंग टू पुट, सेम केसेस ओवर हियर. ओके। Okay, now we have the preparation of the covalent hydrides. Now when we are talking about the preparation of covalent hydrides, तो पहली preparation क्या है? That you can prepare them by direct combination of elements. Means H2 plus F2, it forms 2HF. 2H2 plus O2, 2H2O. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस. देन इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स. लाइक अगर आपके पास है Al4C3, this is your aluminum carbide plus HCl, so you are going to form the CH4, methane, AlCl3. बैलेंस कर लो. 3, 4. Okay, then it can be formed by the
रिडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स जैसे कि मान लो आपने लिया BCl3 एंड आपने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, so you are going to form the diborane, that is your B2H6 plus AlCl3 plus LiCl. In this case reactions are not more importance over here, बस आपको पता होना चाहिए that your covalent hydrides are going to form by this method. Got it? Got it everyone? Okay. Yes, ma'am. Ma'am. Now coming to the properties of covalent hydrides क्या हो गई properties या फिर general characteristic, they are going to be the soft in the nature, they have the low melting point and the boiling point, they are volatile in the nature, then they have the low electrical conductivity, over here. Okay, this much we require to do in the case of your covalent hydrides. Up last hydride is your third hydride, that is your metallic. Ma'am, uses of covalent hydride. Uses beta, we do not have the uses for them. Okay, ma'am. Okay, fine. Now because they generally like आपकी ammonia इसके अंदर है, you have the that phosphine we have, जिसको आपने phosphine भी बोला था, we use them in the reactions of the chemical organic chemistry. Then we have the interstitial hydrides. Interstitial hydrides are what? They are mostly belonging to the D block elements. Okay, D block and F. D block को आप क्या बोलते हो? They are also called as the transition elements. transition elements and the F block elements. So your metallic or interstitial hydrides are formed by the D and F blocks. Now in this case we say कि जो हमने पढ़ा था कि S block elements जो हैं, S block elements were forming the your hydrides, that is your ionic hydrides. वहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम जो था, they was not forming the ionic hydrides, but your beryllium and magnesium they form the metallic hydrides. Okay, now in this hydride we say कि हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है in the atomic form rather than the ionic form. Then in the case of interstitial compounds, hydrogen atoms जो हैं they occupy the interstitial spaces. Occupy interstitial spaces. अब interstitial spaces का मतलब क्या होता है? I just show you a picture over here.
Now this picture is clear to you people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wait a minute, let it open. Like over here आप अगर आप ये देखो तो ग्रीन कलर जो हो गया, this is your main atoms जिसके साथ भी उसने कंबाइन किया है. मेन एटम्स मतलब आपका D ब्लॉक, F ब्लॉक का एटम, एंड योर ब्लू वन इज गोइंग टू बी योर हाइड्रोजन्स. दीज स्पेसेस जो ये वॉइड स्पेसेस हैं इनको भी कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. गॉट इट? व्हाट आर इंटरस्टिशियल स्पेसेस? जो आपकी वॉइड स्पेसेस हैं, खाली जगह है, उसको नींद आ गई बेटा? दे आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. Now, general characteristics in the case of the interstitial spaces क्या हो जाएंगे? In the case of this, they are going to be the hard, they are going to have the metallic luxure, they are going to conduct the electricity, and these compounds whatever they are going to have these hydrides are lower densities are going to be, their densities are going to be lower compared to their metals. क्यों होंगी? Because जो crystal lattice है वो expand हो गया है due to the inclusion of the hydrogen. फिर से समझना, say suppose यहाँ पे आपका जब हाइड्रोइड बना, आपका एक मेटल था जर्कोनियम. जर्कोनियम ने हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर बना लिया जर्कोनियम हाइड्राइड. तो जो जर्कोनियम हाइड्राइड की डेंसिटी होगी, इट इज गोइंग टू बी लेस देन द जर्कोनियम. द रीजन बीइंग इज व्हाट? क्योंकि जो जर्कोनियम मेटल था उसकी जो वॉइड स्पेसेस थी वहां पे हाइड्रोजन आके एंटर हो गया, और उसकी वजह से जो आपका क्रिस्टल लैटिस था वो एक्सपैंड हो गया. So this is the reason for the lower density. This much we are going to do for today, and this much we require to do in the case of your hydrides. Now your homework is what? Just